हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मिठी स्कूल जा रही है और बाबू भी स्कूल छोड़ने जाता है। अगर नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा रोता है, इसलिए वो डेली जाता ही है। और इस चक्कर में कभी कभी लेट भी हो जाता है, क्योंकि वो पहले छोड़ने के मतलब छोड़ने का भी चल रहता है, फिर बाद में बोला जाता है कि चलो चलो चलो, फिर चप्पल पहनाओ, जूता पहनाओ, जो भी पहनाओ। इस चक्कर में लेट हो जाता है कभी कभी। सो वो तो गई स्कूल। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज बनाने वाली हूँ चावल दाल और आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि घर में और कोई भी हरा सब्ज़ी नहीं है पिछले 2-3 दिनों से। तो बस यही सब बन रहा है, सोया बड़ी। और एक बार बहुत टेस्टी बन गया है कल, तो फिर से आज का दिन भी सोया बड़ी बन रहा है। हाँ बेटा, रो रही है? ओके। तो यहाँ पे मिर्ची ख़त्म हो गया था, सूखी लाल मिर्च, तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ पैकेट फाड़ करके। और मैं कोई भी सब्ज़ी में या भुजिया में मिर्ची, सूखी मिर्ची डालती हूँ। हरी हरी मिर्च मैं नहीं डालती हूँ, जबकि हरी मिर्च अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सूखी मिर्च के हिसाब से सूखी मिर्च इतना अच्छा नहीं होता है। आप लोग बोलोगे कि हमेशा बोलती तो है कि ये अच्छा होता है, वो ख़राब होता है, लेकिन खाती है ख़राब वाला चीज़ ही। तो हाँ, ये होता है, जो स्वाद में अच्छा लगता है बस वो खाते हैं। तो बस यहाँ पे प्याज भुन गया था, उसके बाद यहाँ पे 3 टमाटर डाल दी और उसके बाद नमक डाल दी हूँ। एकदम जल्दी जल्दी मुझे बनाना है, इसलिए टमाटर के जस्ट बाद नमक डाली हूँ, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और उसके बाद ये डाल रही हूँ मैगी मसाला, जो कि मेरा फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो मेरा भी बन गया। मतलब उनको अच्छा लगता है ये वाला मसाला का स्वाद। तो बस ये देखो, सारा मसाला डाल दी, जो भी बेसिक मसाला होता है जो सारे सब्जियों में डाला जाता है। नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम चिकन मसाला, जो भी है। उसके बाद डालना है, जब लगभग मसाला थोड़ा भुन जाता है ना, उसके बाद मैं ये मैगी मसाला डालती हूँ। तो बस ये मैगी मसाला डाल के और फिर पानी डाल करके मैं बंद कर देती हूँ। और यहीं पे साथ ही साथ मैं दलिया चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज निकलना है मुझे बिहार के लिए, अपने ससुराल के लिए। तो मैं सोच रही हूँ साथ ही साथ बना लूँगी, तो बाबू खा लेगा, नहीं तो फिर बाद में शाम में तो निकलना ही है। शाम में बना भी नहीं पाऊँगी और फिर आज खा भी नहीं पाएगा, तो इस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ ताकि खा ले। और जिस दिन कहीं निकलना होता है उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि बनाना भी है, खाना भी है, बर्तन भी साफ़ करना है, वो भी अंतों अंत तक लगा रहता है, क्योंकि ले जाने के लिए भी बनाना है। और ले जाने के लिए एकदम सुबह में तो बना नहीं लेंगे, क्योंकि ख़राब हो जाएगा खाना। तो बस थोड़ा देर पहले ही बनाना, निकलने से 1 घंटे पहले ही बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद फिर से गैस वैस साफ़ करो, बर्तन वगैरह साफ़ करो, जो भी है। तो यहाँ पे मसाला लगभग हो ही गया है, लगभग क्या अच्छे से भुन गया है। उसके बाद मैं ये डाल दी मैगी मसाला, उसके बाद आलू फोड़ कर डाल दूँगी, और हाथ से ही मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ के डालती हूँ। और उसमें डाल रही हूँ आलू सोयाबड़ी। और ये मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता है क्या, बताना। कि जब भी कम सब्ज़ी बनता है, कम क्वांटिटी में, तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर क्वांटिटी बढ़ जाता है तो वो इतना ज़्यादा मुझे टेस्टी नहीं लगता है, शायद इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है, ये पता नहीं क्या है। बट अगर 2-3 लोगों के लिए आप वही सब्ज़ी बना रहे हो तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वही 5-6 लोगों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा-सा, अगर उसी मेथड से बना रहे हो तो थोड़ा कम टेस्टी बनता है। तो उसका एक उपाय है ज़्यादा टेस्टी बनाने का। अब मैं मतलब अब समझ चुकी हूँ, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो, तो जैसे 5-6 या 10 लोगों के लिए, तो उसमें तेल ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि तेल का ही अंदाज़ा नहीं रहता है, और तेल प्याज का, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो तेल और मसाला ज़्यादा रहना चाहिए, तभी सब्ज़ी फिर टेस्टी बन पाता है ज़्यादा में। यहाँ पे मेरा तो खाना पीना जो भी हुआ वो बना ही, साथ ही साथ मुझे कपड़े भी फ़ोल्ड करने थे, और अभी तक मुझे नहीं पता था कि कौन-सा ट्रॉली ले जाना है। मेरे पास वैसे तो कई सारा ट्रॉली है, लेकिन यहाँ पे अभी 2 ट्रॉली है, ये ब्लू और रेड वाला जो दिख रहा है। तो अंत में क्या हुआ ना, मतलब मेरे हस्बैंड ये भी बोल रहे थे कि ये ट्रॉली वगैरह कुछ भी नहीं ले जाएँगे, बस एक बैग ले जाएँगे और उसी में 1-2 बस कपड़ा ले जाएँगे, क्योंकि 2 ही दिन 3 दिन के लिए रुकना है, ऐसा करके बोल रहे थे। तो लेकिन फिर भी क्या है ना कि आप 2 दिन के लिए भी जाओगे ना, तो कम से कम। हाँ बेटा? बाबू जो है वो 1 दिन में 4 कपड़ा कम से कम चेंज कर लेता है, तो इस हिसाब से आप कितना रखोगे समझ ही सकते हो, कम से कम 5-6 कपड़ा तो रखना ही होगा ना। तो वो ही हो गया मीठी और इन दोनों का, 2-3 मीठी का भी हो जाता है, कभी बाबू गीला कर दिया, तो कभी ये हो गया, तो कभी वो हो गया, ऐसे हो ही जाता है। और ऐसे करते-करते क्या है, 3-4 सेट हो ही जाता है, फिर मेरा भी हो गया और इस तरह से कपड़ा बढ़ गया था। लेकिन फिर भी ट्रॉली नहीं लेकर के हम लोग गए। ऐसे तो मैं पहले तो सोच रही हूँ, लेकिन फिर क्या होगा कि वो बैग में ही जाएगा। फिर पता नहीं क्या मन में
आया कि 2 बैग ले लिए लेकिन ट्रॉली नहीं लिए। मतलब कभी-कभी मन करता है कि फ्री होकर जाए। तो फिर ये सब करने के बाद स्कूल बस वाले का फ़ोन आ गया था कि मिठी आ गई है। तो मैं आ गई थी दौड़ करके, जिस वेशभूषा में थी उसी वेशभूषा में मिठी को लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि वो बस ड्राइवर जो थे, मतलब ड्राइवर या कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहते हैं, वो बोले कि नीचे आ जाइए कि आ गया है। तो हम लोग, मतलब मैं तुरंत गई और बाबू सोया हुआ था, बाबू को सोया हुआ छोड़कर मैं चली गई। उसके बाद क्या हुआ ना कि बाबू ऐसा सोया था कि लग नहीं रहा था कि तुरंत उठेगा, और मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था कि या तो उसको गोदी नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था। मिठी नीचे आ गई थी और मैं सोची तुरंत ही आना है तो चलो। लेकिन क्या हुआ ना कि लिफ्ट में जैसे कि वो जैसे लिफ्ट नीचे आया ना, उसमें 3 लोग चढ़ गए। तो फिर मैं सोची कि इन तीनों को पहले जाने देती हूँ, फिर जाऊँगी, और इस चक्कर में थोड़ा-सा लेट हो गया, जिसकी वज़ह से बाबू उठ गया था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। मतलब ये ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कान में गूँज रहा है, बाबू चिल्ला रहा है, ऐसे करके चिल्लाया जा रहा है, और बहुत डर गया था क्योंकि वो हर जगह देख लिया था, मम्मा-पापा नहीं है कोई, तो डर गया था। फिर उसको समेटी और फिर उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ। उसके बाद जो भी हुआ, खाना-पीना खाई, बनाई, रख ली, साफ़-सफ़ाई सब कुछ करके हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे स्टेशन पे भी पहुँच चुके हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो ले सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले ऐसा मुझे लग रहा था कि काम सब निपट पाएगा या नहीं, टाइम से पहुँच पाएँगे या नहीं। निकलने टाइम तो मेरा कभी ऐसा होता ही नहीं है कि एकदम हँसते-खिलते, खिलखिलाते निकले। मतलब हमेशा ऐसा ही रहता है कि एकदम जल्दी में, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ छूट जाएगा, ऐसे में मतलब निकलना पड़ता है हमेशा। तो बस वही था, एकदम मतलब कि टेंशन था कि देर हो जाएगा, और हो भी जाता, क्योंकि हम लोग जैसे ही आए हैं, ये ट्रेन देख सकते हैं, इसी ट्रेन में हम लोगों को भी बैठना है और ये ट्रेन आ चुकी थी। बस जैसे-जैसे हम लोग पहुँचे नॉर्मल ये में, जैसे हम लोग चलते हैं वैसे ही में, और ट्रेन आ गई थी। तो बस हम लोग बैठ गए, और बैठने में इतना ईज़ी नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लास्ट में हमारा बोगी रहता है। पिछली बार जब मैं मुज़फ्फ़रपुर से गई थी बंगाल, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के पहला बोगी से चलना जो शुरू कर रही हूँ, सो लास्ट बोगी में जाना है, हाँ। और इस बार भी ऐसा ही सेम हुआ है, ऐसा लग रहा था कि एकदम लास्ट बोगी में चलना है। एक्चुअली वो पहला बोगी होता है, क्योंकि ऐसे आती है ट्रेन और फिर पीछे तरफ से जाती है, तो वो एक्चुअली पहला बोगी था। तो अभी उसके बाद जैसे मैं ट्रेन में बैठी, उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, सीधा मैं जब उतरी 4:30 में सुबह में, तब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा रिकॉर्ड करना चाहिए, और ट्रेन का बिल्कुल ही नहीं ली। हमारा सेकंड एसी था और सीट जो था अपर था, और बच्चे 2 थे, तो जिसकी वजह से मैं क्या कि अपर था तो मैं ऊपर चली गई आराम से दोनों बच्चे को लेकर के, और बाबू को फ़ोन दे दी और थोड़ा रिलैक्स की। यहाँ देख सकते हैं स्टेशन पे जो लिफ्ट है उसके पास लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसी लाइन में हम लोग भी और देख सकते हैं एक जो बैग है वो हस्बैंड लिए हुए हैं, और एक बैग मैं ली हुई हूँ। मतलब 2 बैग है जिसमें सारा कपड़ा आ गया है। ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ कि बैग टांग कर ऐसे आ रही हूँ खुद से, और नहीं तो हमेशा ट्रॉली रहता था मेरा, बस एक पर्स रहता था और हाथ में गोदी में बच्चा रहता था, लेकिन इस बार दूसरा ये हुआ। तो लिफ्ट से हम लोग उतर गए हैं। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, एस्केलेटर पे जा रही हूँ, और यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग करना थोड़ा-सा डर लगता है। मेरे हस्बैंड देखेंगे तब तो करने भी नहीं देंगे, डाँट भी देंगे, लेकिन एक्चुअली वो आगे थे तो वो देख नहीं रहे थे, पीछे मुड़ कर कौन देखता है, तो मैं थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग कर ली। मुझे मतलब कि ये लग रहा था कि थोड़ा-सा कर पाती हूँ कि नहीं, देखती हूँ कि कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर मैं कर ली। थोड़ा-सा मतलब टाइमिंग तो रहता ही है, बहुत लंबा-सा था, तो थोड़ा-सा तो कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या है ना कि एक आदत हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ पे पहली बार जाते हो तो थोड़ा डर लगता है, दूसरी बार जाते हो तो डर लगता है, अगर उस पे बार-बार जाते हो तो फिर डर नहीं लगता है। तो फिर मेरा वही आदत हो गया है, अब डर बिल्कुल नहीं लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा-सा डर लगा था, अंदर से तो डर रहता ही है ना, तो बस वही है। अभी मैं उतर के आ गई हूँ, यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रही हूँ, और सुबह तो हो ही चुका था, लगभग 5 बज गया था, और 5 बजे टाइमिंग ही दिखाता है, बट 4:30 में ही उतार देता है। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी लिए हैं, और मेरा भाई आ गया है यहाँ पे थोड़ा-सा मिलने के लिए बाबू से, और बस थोड़ा ही देर रहा। एकदम सुबह में आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुबह जो ट्रेन से आ रहा है उसके लिए तो चलो अच्छा है, उतर के घर जाना है, लेकिन जो सोया हुआ है सुबह में 5 बजे 4:30 में, उसको कोई बोलेगा उठ के जाओ तो मन नहीं करेगा। लेकिन आया है, बाबू से मिल लिया है, और अब हम और वही उसी गाड़ी लेकर के भी आया था, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल गए हैं। वो उधर चला गया है अपने बाइक से, और देख सकते हैं जहाँ मतलब मुज़फ्फ़रपुर में बारिश नहीं हो रही थी, और थोड़ा दूर आगे चल के हम अपने गांव की तरफ चल दिए हैं, तो उधर जो आगे बढ़े हम लोग तो बारिश हो रही है, और बारिश वाला मौसम एकदम सुबह-सुबह का मौसम। गर्मी के मौसम में ये बारिश अच्छा ही लगता है,
ठंड जैसा लगता है और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत लग ही नहीं रहा था कि सुबह है, एकदम फ्रेश फ़ील कर रही थी मैं और खुशी थी क्योंकि मतलब होता है ना कभी कभी आपको अच्छा लगता है कुछ चीज़ें तो, और कभी कभी ना मोशन प्रॉब्लम मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो मोशन फ़ील नहीं होता है, वैसा उल्टी जैसा वोमिटिंग जैसा फ़ील नहीं होता है, तब अच्छा फ़ील होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और रास्ते का भी खुद का भी देख सकते हैं। बाबू यहाँ पे फ़ोन में लगा हुआ है, मीठी सो रही है क्योंकि सुबह में इसका नींद पूरा नहीं हुआ है, तो इसको लग रहा है गाड़ी में वैसे भी मीठी कहीं से कहीं भी जाती है तो ये सोती है अच्छे से, मतलब ऐसा लगेगा पूरा रास्ता ये सोई ही है। तो मैं बस बड़े मज़े से इधर उधर वीडियो ले रही हूँ थोड़ा सा, और अब आ गई हूँ घर अपने ससुराल में और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बोले हस्बैंड का, और यहाँ पे तो थोड़ा सा भी आने टाइम का सोची थी कि अच्छा लूँगी, नहीं ली। उसके बाद थोड़ा सा आप ले लीजिए, तो वहाँ पे ले लिए। उसके बाद मैं आ गई थोड़ा देर आराम करने के बाद किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, और अभी मेरी देवरानी को बेबी हुई है तो अभी वो तो किचन में आएगी नहीं, तो अभी सास मेरी और ननद जो मेरी है, बस यही दोनों सब कुछ करते हैं। तो मैं आ गई हूँ तो थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ यहाँ पे। और एकदम सुबह में आ जाने के बाद क्या होता है ना कि लगता ही नहीं है कि आज आए हैं, ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले ही आए हैं, क्योंकि एकदम सुबह 5 बजे 6 बजे अगर आप घर पे आ जाओ तो नॉर्मली तो 7-8 बजे लोग उठते ही हैं। नॉर्मल टाइम जो होता है 7-8 बजे लोग चाय पीते हैं, यहाँ पे 6 बजे से आकर 2 बार चाय हो गया, उसके बाद फिर क्या है तो लगता ही नहीं। और वैसे भी तो वही सब हुआ। उसके बाद खाना बनाई, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खाना बनाई, जो भी हुआ सब्ज़ी वगैरह कुछ कुछ हेल्प की। उसके बाद खाना वाना बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी आ गया बाबू को नहाने का टाइम, क्योंकि आज छठी है, तो छठी के दिन जो है ना बच्चे सुबह में, वैसे तो डेली नहलाना ही है, लेकिन छठी के दिन वैसे सुबह में नहाएगी, नया कपड़ा पहनेगी, और जो भी जो होगा वो सब कुछ तो देखने को मिलेगा ही आप लोगों को। और बहुत दिनों बाद मैं इतना छोटा बच्चा को नहला रही हूँ, क्योंकि कृष्णा अब 2 साल का हो गया है, हो ही गया है लगभग। और वैसे भी कृष्णा जब हुआ था तो इतना पतला नहीं था, क्योंकि जो अभी छोटी सी मेरी गुड़िया रानी है वो बहुत ही पतली है, मतलब 2.5 केजी की है, तो कमज़ोर है थोड़ा। तो थोड़ा डर लगता है कि मतलब कहीं ज़ोर से ना लग जाए ऐसा वैसा। तो मैं बहुत आराम से इसको नहलाई हूँ, एकदम प्यार से, और बहुत ही आराम से मैं कपड़े भी पहना रही हूँ। ऐसा एकदम पतला सा हाथ पैर एकदम सब कुछ है, तो बहुत डर जैसा लगता है। कृष्णा इससे थोड़ा हेल्दी था तो इतना नहीं कुछ फ़ील हो रहा था, लेकिन फिर भी ये सब एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब कुछ हो गया है, कपड़ा वपड़ा पहना दी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा खिला रही हूँ इसको, प्यार करूँगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो बेबी गर्ल हुई है उसका क्या लक्षण था, क्या फीटल हार्ट रेट था, और क्या सब चीज़ें था, वो आपको जानने का मन है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि बहुत सारा ऐसा लक्षण होता है, जो लड़का वाला रहता है और लड़की होती है, लड़की वाला रहता है लड़का होता है, तो अगर चाहिए तो मैं बना दूँगी। फिलहाल ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।